मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 12 साल इंडियन पॉलिटिक्स में 12 साल बहुत बड़ा समय होता है। कई सरकारें आती हैं, कई चली जाती हैं, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो एक दौर बनकर रह जाती हैं। 9 जून 2026 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे हुए। एक ऐसा सफर जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं को नई दिशा दी, योजनाओं की दिशा बदल कर रख दी। लेकिन सवाल है, क्या वाकई पिछले 12 साल भारत के लिए परिवर्तनकारी रहे? क्या मोदी सरकार अपने वादों पर खरी उतरी? और आखिर बीजेपी क्यों कर रही है यह सिर्फ शुरुआत है? अगला लक्ष्य है विकसित भारत 2047। बीजेपी का ये नारा है। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम समझेंगे मोदी सरकार की वो 12 साल की उपलब्धियां, बड़े फैसले, राजनीतिक प्रभाव और आगे की चुनौतियां। 2014 जब शुरू हुआ था मोदी युग, साल 2014 देश में यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल था। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी और नीतिगत सुस्ती देखने को मिल रही थी और जनता बदलाव चाहती थी। इसी माहौल में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए और नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। और रिजल्ट आया, बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 30 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को इतना स्पष्ट जनादेश मिला। यहीं से शुरू हुआ मोदी युग। अब समझिए, क्या गरीब कल्याण सरकार का सबसे बड़ा जो दावा रहा है वो वाकई में खरी उतरती दिख रही है? मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है सीधे लाभार्थियों तक पहुंच। सरकार का दावा है कि पिछले 12 सालों में करोड़ों लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया गया, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, जन धन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए गए, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटी गए। बीजेपी का दावा है कि 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया गया, यानी देश की सबसे बड़ी आबादी को सीधे सरकारी सहायता मिली। यही वजह है कि सरकार बार बार लाभार्थी वर्ग की बात करती रहती है। अब समझिए, डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा बदलाव कैसे देखने को मिला। अगर पिछले 12 सालों का एक सबसे बड़ा परिवर्तन चुनना हो तो शायद वो डिजिटल इंडिया होगा। 2014 में डिजिटल भुगतान बहुत लिमिटेड थे, लेकिन आज यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था बन चुका है। गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है, ऑनलाइन सेवाएं बढ़ा दी गई हैं, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खातों में पहुंचने लगा है। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया के सबसे आगे आने वाले देशों में शामिल है। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। मोदी सरकार की एक और बड़ी पहचान बनी है, वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। नई सड़कें, नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स, रेलवे का आधुनिकीकरण और कई वंदे भारत ट्रेनें। सरकार का दावा है कि 90 से ज्यादा एयरपोर्ट विकसित किए गए, 140 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई, हजारों किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए गए, यानी फोकस सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि कनेक्टिविटी पर भी रहा। अब बात करेंगे विदेश नीति, जो कि भारत को एक नई पहचान दिलाने में काफी मददगार साबित हुआ। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में भी बड़ा ही बदलाव देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत किए, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
यूएई, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत की साझेदारी बढ़ती हुई देखने को मिली है, जैसे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश। इस सबको सरकार अपनी उपलब्धि बताती आई है। लेकिन बड़े और विवादित फैसले भी रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल सिर्फ योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए भी याद किए जाएंगे। याद है 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी, 2019 में आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक कानून खत्म करना, नागरिकता संशोधन कानून लाना, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना। ये ऐसे फैसले थे जिन्होंने देश भर में बहस छेड़ी। समर्थकों ने इन्हें ऐतिहासिक बताया, विरोधियों ने सवाल उठाए, लेकिन इतना तय है, इन फैसलों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। अब बात करेंगे राम मंदिर और सांस्कृतिक राजनीति की। मोदी सरकार के दौर में अयोध्या का राम मंदिर सबसे बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक बनकर उभरा। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बीजेपी इसे सभ्यता के पुनर्जागरण के रूप में पेश किया। पार्टी का दावा है कि यह करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सपना था, जिसे बीजेपी ने पूरा किया। अब समझेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसी रही? सरकार को उपलब्धि हासिल हुई या सबसे बड़ा चुनौती मिला? मोदी सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊपर आया, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना शुरू हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। यानी अर्थव्यवस्था सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में भी है और सबसे बड़ी चुनौतियों में भी। अब बात करेंगे चुनावी राजनीति में मोदी फैक्टर। 2014 हो या 2019 या फिर 2024, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही वजह है कि पार्टी का चुनाव अभियान अक्सर मोदी के चेहरे के इर्द-गिर्द केंद्रित रहता है। अब बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह ने क्या कहा? मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को साथ साथ आगे बढ़ते देखा है। उन्होंने मुफ्त राशन, पक्के घर, स्वास्थ्य बीमा, गैस कनेक्शन, एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेनें और सड़क निर्माण जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिना अवकाश लिए देश की सेवा की है और यही समर्पण परिवर्तन का आधार बना। अब समझिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का क्या बयान है, उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण को केंद्र में रखकर नए युग की शुरुआत की थी। उन्होंने गरीबी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का उल्लेख किया। साथ ही 370 और राम मंदिर को भी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों में गिनाया। अब बात करेंगे 2029 तक का रोड मैप क्या है। बीजेपी का 2029 में चुनाव जीतने को लेकर क्या कुछ रोड मैप है और क्या तैयारियां हैं? अब सवाल है क्या होगा आगे, क्या होने वाला है? बीजेपी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, विकसित भारत 2047, यानी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वो सपना जिसे बीजेपी ने देखा है। इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचे, तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने की बात करती रही है। यानी 12 साल एक लंबा राजनीतिक सफर होता है। कुछ लोगों के लिए यह विकास, स्थिरता और परिवर्तन की कहानी है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अधूरे वादों का महज पिटारा, बेरोजगारी और महंगाई के सवालों का दौर। लेकिन एक बात पर शायद ही कोई विवाद हो,
नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में भारतीय राजनीति की दिशा और भाषा दोनों ही बदल कर रख दी है। आज भारतीय राजनीति में कोई भी चर्चा मोदी को केंद्र में रखे बिना पूरी नहीं हो सकती। और यही कारण है कि 12 साल पूरे होने के बाद भी सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोदी सरकार ने क्या किया, बल्कि ये भी है कि अगले 12 साल भारत को किस दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि 2026 में मोदी सरकार का 12 साल का सफर पूरा हुआ है, लेकिन भारतीय राजनीति में मोदी अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ।